नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस, आपके लिए लेके आ गया हूं रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जो कि पूरे के पूरे बहुत ही ज़्यादा छटे हुए क्वेश्चन हैं। गाइस, ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी जगह से पिक किए हैं और बहुत ही हर क्वेश्चन यूनिक है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको आज बहुत सारा कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, आज के सेशन शुरू होने से पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए अनअकैडमी पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कराई जाती है उसमें जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसमें चल रहा है एक मेगा ऑफर, जिसमें आपको एक्सटेंडेड 1 ईयर वारंटी बोल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी मिलेगी टिल प्रीलिम्स 2022। ठीक है, ये जो ऑफर है ये 31 मार्च 2021 तक वैलिड है। अगर आप हमारा कोड लगाते हैं गुरु टिप्स तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो जब भी आप परचेस करें या आप अपने फ्रेंड्स को जब भी आप बताएं या अपने रिलेटिव्स को बताएं तो आप हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इंस्टेंटली 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, बहुत ही जबरदस्त सेशन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सूचना को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। रैंकिंग का क्वेश्चन है। आइए, ए बी सी डी ई एंड एफ चचेरे भाई हैं। कोई भी दो चचेरे भाई समान आयु के नहीं हैं, लेकिन सभी का जन्म दिन एक ही तिथि में पड़ता है। सबसे छोटे की आयु 17 वर्ष है और सबसे बड़ा ई की आयु 22 वर्ष है। एफ आयु में बी और डी के बीच में है। ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। निम्नलिखित में क्रमशः डी और सी की आयु क्या हो सकती है यदि बी 17 साल का है? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 6 चचेरे भाई हैं। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ई है, जिसकी आयु क्या है? 22 वर्ष है। और सबसे छोटा कौन है? बी है, जिसकी उम्र कितनी है? 17 साल है। 6 देखो, 18 19 20 21 22 हो गया कंप्लीट। ठीक है, सब कोई भी क्लैश नहीं करेगा और सबकी जन्मदिन एक ही है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। देखो, अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। एफ आयु में बी और डी के बीच में है। बी सबसे छोटा और डी फिर ऊपर आएगा और एफ इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कितनी आ जाएगी? 18 और इसकी आ जाएगी 19। ठीक है, आगे जरा देखते हैं। ए बी से बड़ा है। ए जो है वो बी से बड़ा है। देखो 3 हो चुके हैं, तो इसका मतलब जो है, चलो आगे देखते हैं। ए बी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है। अगर मैं यहां ध्यान से देखना, अगर मैं ए को कहां रखूं? यहां रख दूं। ठीक है, ए को मैंने ए को ऊपर रख दिया। क्यों? ए बी से बड़ा है। ए यहां पे भी आ सकता था, यहां पे भी आ सकता था, लेकिन एक जगह मुझे खाली दिखी, अभी पता चलेगा आगे, इसलिए मैंने ए को यहां रख दिया। ए बी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है। और सी बी से बड़ा है मतलब सी या तो यहां आ सकता है, यहां सी यहां आ सकता है। आगे देखते हैं। सी डी से बड़ा है। सी जो है डी से बड़ा है, इसीलिए या तो ये यहां आ सकता है डी के जस्ट ऊपर, या तो ए के ऊपर आ सकता है। तो निम्नलिखित में क्रमशः डी और सी की आयु क्या हो सकती है? देखो जरा, 17 18 19, या तो सी की क्या होगी, या तो ओके, सी और डी की है ना। डी की यहां क्या दिख गई कंफर्म? मुझे 19 दिख गई है। डी की कंफर्म क्या दिख गई है? 19। देखो एक ही ऑप्शन है, लगा दो इसी को। और सी की या तो देखो, या तो यहां 20 हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा, है ना, या तो ए यहां आ जाएगा और सी यहां आ जाएगा, तो उसकी 21 हो जाएगी। तो 19 के साथ या तो 20 या तो 21, लेकिन सिर्फ 21 वाला ऑप्शन है। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वें तथा पद्मा दाएं से 12वें। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वें तथा राधा दाएं से 9वें। प्रभु और राम के बीच कितने छात्र हैं? देखिएगा जरा, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु,
प्रभु जो है वो बाएं से मतलब लेफ्ट से कितना, नाइन्थ। और पद्मा जो है, पद PADHM में पद्मा जो है वो क्या, दाएं से मतलब राइट से 12वां। उसी पंक्ति में राम बाएं से मतलब लेफ्ट से 12वां। और राधा जो है, राधा राइट से दाएं से 9वां। पूछ रहा है प्रभु और राम के बीच। देखो प्रभु और राम के बीच, ये अगर 9th में है और ये अगर 12th में है, मतलब बीच में देखो क्या हुआ, +3 हुआ। मतलब बीच में कितने लोग हुए, एक 10वां होगा और एक 11वां होगा। मतलब बीच में कितने लोग होंगे, छात्र होंगे, सिर्फ 2। किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A तथा B इसी प्रकार C, D, E, F, G और एवं H इसी तरीके से Y और Z तक अपनी स्थिति बदलते हैं तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो 4, 5, 6, 7, 8, ये लोग क्या हो रहा है गाइस, आपस में बदल जा रहे हैं। ये लोग आपस में बदल जा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो ये 8वां होगा वही यहां पर 7वां बन जाएगा जब ये लोग बदल जाएंगे। तो 8वां कौन होता है, G के बाद H, तो 7वें नंबर पर कौन आ जाएगा, H। क्या किसी ऑप्शन में है, नहीं है, लगा दो ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा, H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा संख्या है, कौन सी संख्या है। देखिए अगर मैं इसको फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4 इसका नामकरण कर दूं, तो फिगर 1 और फिगर 3 को जरा ध्यान से देखो। 2 और 3 कॉमन है। अगर 2 फलकों में 2 कॉमन मिल जाए तो जो कॉमन नहीं है वही आपस में अपोजिट हो जाते हैं। तो 1 का विपरीत कौन, 4। तो A और 4 क्या हुए, विपरीत हुए। तो 4 का विपरीत 1, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में वे छात्र प्रदर्शित है जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी व गणित के परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए हैं। यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 है तो कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। देखो क्या बोला है, कम से कम 2 विषय में, मतलब मैं 2 विषय वाले को तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन तीनों विषय वालों को भी लूंगा। मतलब क्या, तीनों विषय वाले को भी लूंगा। 2 विषय वाले कौन कौन है, 10 है, 12 है, 8 है, 4 है, और 5 भी होगा, 10 भी होगा, 3 भी होगा। ये 2 और 3 दोनों मिला के है ना। तो कितना हो गया, 10 + 5 + 12 + 10 + 4 + 3 + 8। देखते हैं जरा कितना हो गया, 15, 25 और ये कितना हो गया, 16, 25 + 16 और 11। कितना हो गया ये आपका 11, 12 और कितना 52 हो गया। कितने छात्र थे, 400 बटे 400 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज कितना हो गया, 13%। लगा दें ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MNPQRST एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 वयस्क व 3 बच्चे हैं, जिनमें एस और टी 2 लड़कियां हैं। एम व क्यू जो है भाई है तथा एम एक डॉक्टर है। आर एक इंजीनियर है जिसके दोनों भाइयों में से एक की शादी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। एन की क्यू से शादी हुई है और टी उसका बच्चा है। बताइए पी कौन है, इसको बना दिया जाए। देखो कितने लोग हैं, 4 और 3 7 लोग हैं एक परिवार में, जिसमें 4 वयस्क है और 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहां देखो एस और टी 2 लड़कियां हैं, एस भी लड़की है और टी भी लड़की है। देखो एम व क्यू भाई है, एम व क्यू क्या है गाइस, भाई है,
तथा यहां देखो एम एक डॉक्टर है, एम एक क्या है, डॉक है, एक क्या है, डॉक, ठीक है। और आर एक इंजीनियर है जिनके दोनों भाइयों की में से एक की शादी हुई, ये दोनों भाई हो गए, तो इसका मतलब आर कौन हुआ, आर एक इंजीनियर जिसके दोनों भाइयों में से आर एक क्या हुआ, इंजीनियर है, जिनके दो भाई कौन है, एम और क्यू है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी डू वन चेंज ओवर हियर। तो आर एक इंजीनियर है जिसके दो भाई हैं एम और क्यू, जो एम कौन है, डॉक्टर है। अब यहां क्या बोल रहे हैं, इन दोनों भाइयों में से एक की शादी हो चुकी है, हुई है, और जिसके दो बच्चे हैं, एन की क्यू से शादी हुई है, इसका मतलब एन कौन हुई, लड़की, और एन और क्यू हस्बैंड एंड वाइफ हुए, और टी उनका बच्चा है, टी उनका बच्चा है, हमने यहां देखा था टी लड़की है, इसका मतलब एस भी यहीं पर होगा, ये भी लड़की है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही की शादी हुई है, किसकी, एम और क्यू में, भाइयों में से सिर्फ इनकी शादी हुई है। अब यहां बोल रहा है बताइए पी कौन है। क्या इस पूरे पैराग्राफ में, क्वेश्चन में क्या लिए लिखा गया है पी कौन है? भाई ये तो बता ही नहीं गया है, लेकिन जरा यहां ध्यान से देखो, यहां बोला 4 वयस्क और 3 बच्चे, 4 वयस्क हो गए, 1 2 3 4, 3 बच्चे, मतलब पी यहां नीचे कहीं आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कहां आएगा, मे बी आर का बच्चा हो, है ना, या मे बी क्यू का बच्चा हो, तो मुझे तो पता ही नहीं है किसका बच्चा है, इसका मतलब तय नहीं है, मैं तय नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलुप्त संख्या ए बी सी डी ज्ञात करें। देखो जरा ए बी सी डी, देखो 15 18 15 12 क्या हुआ, ये -3 अगेन -3, इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा 21, तभी देखो -3 -3 -3, अंडरस्टूड। तो 21 से शुरू होने वाला ये गया सी कट। नेक्स्ट देखते हैं बी, यहां देखो 4 बड़ा, फिर क्या बड़ा, 5 बड़ा, इसका मतलब यहां पर कितना बड़ा होगा, 4 5, इसका मतलब यहां 3 बड़ा होगा, इसका मतलब 3 मतलब यहां 11 रहा होगा, तब मैं +3 करूंगा तो 14 आ जाएगा, बी के जगह 11, बी के जगह 11 लगा दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। अंडरस्टूड गाइस, ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, यदि दक्षिण पूर्व की ओर, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तथा अन्य इसी तरह हो तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना लेता हूं। दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व मतलब ये वाला डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन को क्या बोला जा रहा है? उत्तर बोला जा रहा है। अगर ये उत्तर हुआ, अगर ये उत्तर हुआ, ये क्या होगा? दक्षिण, मतलब ये होगा क्या? साउथ। क्या होगा? दक्षिण होगा, दक्षिण होगा। अगर ये उत्तर हुआ तो ये क्या होगा? दक्षिण होगा। अगर ये उत्तर ये दक्षिण हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्व, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। अब क्या बोल रहा है? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम कौन? ये वाला। तो क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। इसको क्या? दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक आयतकार मैदान ABCD के चारों ओर दौड़ता हूं, जहां C A के उत्तर पश्चिम में है तथा D B के दक्षिण पश्चिम में है। A से बमावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दौड़ना प्रारंभ करके बी को पार करने के बाद मैं किस दिशा में दौड़ रहा हूंगा? ABCD एक आयतकार मैदान है जहां पर C A के उत्तर पश्चिम दिशा में है। अगर मैं C को यहां रखूंगा तो ये यहां आ गया A। देखो C A के उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है, अंडरस्टैंड, उत्तर पश्चिम दिशा में है, तथा D B के दक्षिण, तथा D जो है B के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण साउथ वेस्ट, ठीक है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है, बन गया ABCD। अब क्या बोल रहा है? A से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्या बमावर जाना मतलब इस तरीके से जाना है, तो क्या बोल रहा है?
प्रारंभ करके बी को पार करने के बाद किस दिशा में दौड़ रहा हूं भाई? इस दिशा में, जिसको मैं क्या बोलूंगा? किस दिशा में दौड़ रहा है? जरा जल्दी से बता दीजिए तो। पश्चिम दिशा में। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। निम्न में लुप्त पद पर ज्ञात करिए। ओके गाइस, आपके सामने डाइस दिख रहा है, लेकिन ये डाइस का क्वेश्चन नहीं है। यही चौंका देने वाली बात है। आइए जरा देखिए इसको ध्यान से। ए 1 नंबर, यूवी 21 नंबर, एक्स वाई जेड, मतलब ये हुआ 24 नंबर। जरा यहां ध्यान से देखो, क्या हुआ? +20, फिर क्या हुआ? +3। सेम फैशन में h +20 b ही होता है पलट के आने के बाद, है ना? वापस के घूम के आने के बाद क्या? 20, और यहां फिर से वही b होता है 2 नंबर, ये होता है 5 नंबर, क्या हुआ? +3। अंडरस्टैंड? सो p प्लस 20 कितना होगा गाइस? j होगा, और j में मैं +3, j k l m m j, ठीक है? मतलब एम जे हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में लुप्त पदों का ज्ञात करिए। गाइस, ये भी डाइस का क्वेश्चन नहीं है। जरा ध्यान से देखो। VXT, PSM, EIA, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? जरा जल्दी से देख के बताओ। देखो यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? +2 UVWX, और ST, और यहां क्या हो रहा है? STUV, यहां STUV, यहां हो रहा है -2, और यहां हो रहा है क्या? +2। आर यू गेटिंग? यहां क्या हो रहा है? -2, और यहां हो रहा है +2। देखो PQRS, यहां हो रहा है +3, और यहां MNOP, यहां हो रहा है -3। यहां +2, यहां +3, तो यहां होगा +4, और यहां होगा क्या? +5। जे कितना होता है? 10, तो 15 कौन होता है? O। तो यहां कौन आ जाएगा? O। तो O वाला ऑप्शन एक ही है, लगा दो ऑप्शन नंबर ए 15, है ना? यहां आ जाएगा कौन? 15 नंबर। और सेम यहां पर कितना? 5 माइनस मतलब ई बोले तो ऑप्शन नंबर ए में ही लगा हुआ है ई, 5 नंबर। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी जो है वो ए से दुगना बड़ा है, लेकिन एफ से दुगना छोटा है। सी ए से आधी उम्र का है, लेकिन डी से दुगना बड़ा है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कौन सा जोड़ा है? देखिए, बी जो है ए से दुगना बड़ा है। अगर ये x हुआ तो b क्या हो जाएगा? 2x। b a से दुगना बड़ा है, लेकिन f से दुगना छोटा है। लेकिन f से दुगना छोटा कौन है? b है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x, दुगना छोटा हो गया। c a से आधी उम्र का है, तो c क्या हो जाएगा? 0.5x, ए से आधी उम्र का है, लेकिन डी से दुगना बड़ा है। तो डी कितना हो जाएगा? 0.25x। समझ गए? तो सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जोड़ा, सबसे बड़ा एफ है, सबसे छोटा डी है। एफ एंड डी ऑप्शन नंबर ए है, लगा दो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये S1 है और S6 है, बीच में PQRS को सजाना है। गाइज हमेशा याद रखिएगा, ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये है इधर अगर ये इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश का आपका सेंटेंस का लॉजिक देखना सोचते हैं, और ये रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं। इसको इस तरीके से देखिएगा कि मैं हिंदी का एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इस तरीके से चीजों को सजाना है बस। तो एक पैराग्राफ में कथन 1 से 6 S1 S6 के रूप में नीचे दिए गए हैं। मध्य के 4 वाक्य PQRS अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। इन वाक्यों को सही क्रम में बताइए। क्या बोल रहा है? पहला, मैं सामान्यतः अच्छी तरह से रेलगाड़ी में सोता हूं, लेकिन इस समय मैं केवल थोड़ा सोया हूं। और आखिरी में, सामान्य रूप से यह सारी रात बंद थी। तो आइए जरा देखते हैं।
आर आर एस, इसका मतलब या तो एस से शुरू होगा या फिर आर से शुरू होगा। देखते हैं जरा। मैं समानता समानता अच्छी तरह से रेलगाड़ी में सोता हूं, लेकिन इस समय मैं केवल थोड़ा सोया हूं। अगर मैं एस को रखूं, वहां बहुत अधिक व्यक्ति थे और चारों ओर अधिक सामान था। या फिर आर को रखूं, झगड़े ने मुझे पूर्णतः अशांत कर दिया। झगड़े ने से तो भाई शुरू नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? लॉजिकली सोचो तो क्या झगड़े से शुरू हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब आर से शुरू नहीं होगा। आर से शुरू नहीं होगा मतलब बी और सी कट हो गए। या तो ए से शुरू होगा या तो डी से शुरू होगा, मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो एस के बाद क्यू है दोनों में, तो इसके मतलब एस के बाद क्यू होगा। तो क्या होगा? समान तौर पर मुझे खिड़की के बारे में गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सामान्य तौर पर मुझे जो है खिड़की के बारे में गुस्सा आ रहा था। सबसे पहले कौन हो गया? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैं समानता अच्छी तरह से रेलगाड़ी में सोता हूं, लेकिन इस समय मैं केवल थोड़ा सोया हूं। वहां बहुत अधिक लोग थे और चारों ओर अधिक सामान था। सामान्य तौर पर मुझे खिड़की के बारे में गुस्सा आ रहा था। उसके बाद क्या होगा? झगड़े ने मुझे पूर्णतः अशांत कर दिया। नहीं, अधिकांश व्यक्ति से बंद रखना चाहते थे, है ना? खिड़की के बारे में अधिकांश व्यक्ति से बंद रखना चाहते थे तथा मैं इसे खुला रखना चाहता था। झगड़े ने मुझे पूर्णतः शांत कर दिया। मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये आया, उसके मतलब पहला तो हो गया, दूसरे नंबर पर ये आया, तीसरे नंबर पर कौन आया? तीसरे नंबर पर ये आया, उसके बाद चौथे नंबर पर ये आया और पांचवें नंबर पर मुझे ये आया और छठवां सामान्य रूप से यह सारी रात बंद थी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? SQPR, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। SQPR। नेक्स्ट देखते हैं। यह भी वही टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है समाज सुधार के वर्तमान आंदोलन आखिरी में भी बहुत मिलते हैं। जरा देखिए यहां पे PRRP मतलब या तो P और R से शुरू होने वाला है। मतलब कौन कौन नहीं होगा? S और Q नहीं होंगे, S भी नहीं होगा और Q भी नहीं होगा। आइए जरा बिठाल के देखते हैं। समाज सुधार के वर्तमान आंदोलन के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति, या दूसरा समाज सुधार के वर्तमान आंदोलन से प्रेरित उच्चाशय और गंभीर पुरुष, मतलब कौन सा देखो थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है? कौन सा ज्यादा सही लग रहा है? के बीच सच्ची अनुभूति। अगर मैं ये देखूं, अगर मैं पी को देखूं तो समाज सुधार के वर्तमान आंदोलन के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उच्चाशय गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ मनोवती द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। ओके, सच गया। इसका मतलब क्या होगा? सेकंड नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा, फोर्थ नंबर पर ये आ जाएगा और फिफ्थ नंबर पर ये आ जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। समाज सुधार के वर्तमान आंदोलन के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उच्चाशय और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। स्टेटमेंट सक्सेसफुली बन गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हमारा उद्देश्य होगा जीवन के, यहां क्या क्या है? P, Q, R और P। इससे शुरू नहीं होगा, काट दो। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के, P से करे, करने की हमारी सामाजिक, ये तो होगा नहीं, है ना? हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू। ओके, एक क्यू ये बन सकता है। आर वाला देख लेते हैं। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के पुनर्गठित हो, नहीं, ये कोई लॉजिक स्टेटमेंट तो बना नहीं। और पी से पी तो होगा नहीं, करना वाला है ना। तो क्या ऑप्शन लग गया? सिंपल, ये तो पहली बार में पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारे सामाजिक जीवन
हमारे सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समानता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित हो और हम इसे और वह सौंदर्य एवं आनंदपूर्ण रूप से उपलब्ध कर सकें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये आखिरी है इस टाइप में। क्या बोल रहा है, मिथकीय आवरणों को आगे देखो, आर आर पी आर, या तो आर और पी। सबसे पहले आर देखते हैं। मिथकीय आवरकों को हटाकर उसे तथ्य अनुयायी, ठीक है। और अगर मैं पी ले लूं तो मिथकीय आवरणों को अर्थ देने वाला रंग, ये कुछ बन नहीं रहा है, इसका मतलब आर से ही शुरू होगा, तो मैं क्या कर दूं, इस पी वाले को काट दूं। आगे देखते हैं, मिथकीय आवरणों को क्या हटाकर उसे तथ्य अनुयायी है ना, ये दे दूं सेकंड, अनुयायी, उसके बाद अर्थ देने वाला रंग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। चलिए आगे पकड़ में, मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। और आवरणों को, ये आ गया किसना, चौथा नंबर। और आवरणों को सर्वभौम रचनात्मक पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते हैं। इसका मतलब ये हो गया 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन हो गया, जरा देखो तो जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 15 अगस्त 1988 है तथा सप्ताह का दिन सोमवार है। 2 वर्ष के बाद इसी दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आज 15 अगस्त है, 1988 है, और आज का दिन है सोमवार। 2 वर्ष के बाद इसी दिन, मतलब 15 अगस्त, हम लोग को कहां तक जाना है, 1990 तक जाना है, जिसमें 1989 और 1990 होगा। यहां जरा देखो, 1988 एक लीप वर्ष था, परंतु 29 फरवरी जो है वो निकल चुकी है। इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा 15 अगस्त 1989, जो कि एक सामान्य वर्ष होगा। इसका मतलब जब भी सामान्य वर्ष हम एक नेक्स्ट जाते हैं तो हमारा एक दिन प्लस होता है, मतलब इस दिन कौन सा बार होगा, मंगलवार होगा। और फिर से हम जब एक दिन प्लस जाएंगे, जो कि फिर से एक सामान्य वर्ष होगा, फिर से +1, मतलब इस दिन क्या होने वाला है, बुधवार। इस दिन क्या होने वाला है, बुधवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल कागज के ऊपर ₹1 का सिक्का रखा हुआ है। इसके चारों ओर उसी आकार में कितने सिक्के को इस प्रकार से रखा जा सकता है ताकि उनमें से प्रत्येक सिक्का बीच वाले और अगल बगल वाले सिक्के को स्पर्श करता हो। अगर आपने कैरम बोर्ड खेला है तो ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल है। यहां पर कैरम बोर्ड में आपने ऐसे देखा होगा, बीच में हमारा आता है रेड। यहां पर गाइस कितने आते हैं, 3, 4, 5 और 6। सिर्फ 6 ही सेम साइज के बन सकते हैं जो एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, बीच को स्पर्श कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 सिक्के होंगे। ठीक है, 6 सिक्के होंगे। क्वीन के आसपास 6 सिक्के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 हो और बाद में 3 नहीं हो। ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 हो लेकिन ठीक बाद में 3 ना हो। ओके, तो सबसे पहले मुझे 6 को ढूंढने, कितने 6 है, ये वाला 6 तो होगा नहीं। ये वाले 6 के देखो क्या 9 है लेकिन बाद में 3 भी है तो ये भी नहीं होगा। ये वाले 6 के इधर पे तो है ही नहीं 9, ये नहीं होगा। ये वाले 6 के यहां पर देखो, ये वाले 6 में इस तरफ 3 है लेकिन 9 होना चाहिए था तो ये भी नहीं होगा। ये वाले 6 के, ये वाला 6 जिसके इस तरफ 9 है करेक्ट, और इधर पे 3 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, मतलब ये वाला एक 6 हो गया। इधर पर देखो ये वाला 6 होगा नहीं क्योंकि इस तरफ 9 है नहीं। ये वाले 6 में 3 है इस तरफ जो नहीं होना चाहिए था, मतलब ये भी नहीं होगा। लेकिन ये वाला आखिरी वाला जो 6 है इसके इस तरफ 9 है, कंडीशन सेटिस्फाई, और इस तरफ 3 नहीं होना चाहिए, 2 है, दैट मीन्स ये वाला भी हो गया। दैट मीन्स एक ये वाला 6 और एक ये वाला 6। तो ऐसे कितने 6 हैं जिनके लेफ्ट तरफ क्या होगा, 9 होगा, और राइट तरफ क्या होगा, बाद में 3 नहीं होगा। तो ऐसे कितने होंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक वायुयान में 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, जिनमें से 35 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, 20 फ्रेंच बोलते हैं और 10 दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों भाषा बोलते हैं। हमेशा याद रखना, यहां क्या बोला है, दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं, इसको इसमें से घटा देना, टोटल में से कितना आ जाएगा 50। और यही जो 50 है, इन दोनों को जोड़ के 50 क्या कर देना, इन दोनों को जोड़ के 50 घटा देना। दैट मीन्स 55 माइनस 50, दैट मीन 5 ऐसे लोग होंगे जो फ्रांस और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। दोनों कोई भाषा नहीं जो बोलते हैं तो उसको इससे माइनस कर देना है, 50 आ जाएगा और दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है। ठीक है, जुगाड़ है ये, ठीक है, ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिनर पार्टी में मछली व मांस दोनों परोसे गए, फिश और मीट दोनों परोसे गए। कुछ ने केवल मछली व कुछ ने केवल मांस खाया। पार्टी में कुछ लोग शाकाहारी भी थे, जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया। ठीक, शेष लोगों ने मांस व मछली दोनों खाया। कौन सा लॉजिक डायग्राम ऊपर दी गई स्थिति के विशेष को सही बताता है? देखो 3 चीजें हैं, मछली है, मांस है और कुछ वेजीज हैं, कुछ वेजिटेरियन है, ठीक है। देखो अगर मैं इस सर्कल को ले लूं पार्टी, इसको ले लेता हूं क्या, मछली खाने वाले लोग, इसको ले लेता हूं मांस खाने वाले लोग। कुछ लोगों ने दोनों खाया, ठीक है, और कुछ लोग ने सिर्फ मांस और सिर्फ मछली खाई, और पार्टी के अंदर ही कुछ वेजीज हैं, ठीक है, जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाएंगे इन दोनों से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब आज का सबसे टॉप क्लास का क्वेश्चन ये है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, जितने स्टार लगाना हो लगा लो। ऐसा क्वेश्चन आपके में पूछा गया तो बिल्कुल स्पीड में लगाना है। क्वेश्चन देखिए, 85 बच्चों एक मनोरंजन पार्क गए जहां वो रोलर कोस्टर, जायंट व्हील और टॉय ट्रेन पर सवारी करते हैं। कितने लोग? 85। उनमें से 20 ने तीनों पर सवारी की और 55 ने 3 सवारी में से कम 2 पर सवारी की। ठीक, सवारी की प्रत्येक सवारी लागत 10 रुपए है और मनोरंजन पार्क की इन बच्चों की कुल आय 1450 रुपए है। आइए बनाते हैं। एक मनोरंजन पार्क है जिसमें 85 बच्चे गए, उसमें 3 चीजें हैं, रोलर कोस्टर, जायंट व्हील और टॉय ट्रेन। अम्यूजमेंट पार्क में गए, यहां पर 20 ने तीनों को झूला। आर यू गेटिंग गाइस? और 55 ने 3 सवारी में से कम 2 पर सवारी की। अब समझना, 55 ने तीनों सवारियों में कम 2 पर सवारी की, मतलब इस 55 में 3 सवारी करने वाले भी हैं और सिर्फ 2 सवारी करने भी वाले भी हैं, जिनका टोटल है 55। तो केवल दो करने वाले कितने होंगे? केवल 2 वाले कितना होंगे? 35, और इस 35 और 20 को जोड़ा तो 55 हो गया। तो केवल 2 के कितने हैं? 35 है। अब जरा यहां देखो, तीनों सवारी करने वाले, सवारी करने वाले कितने लोग हैं? 20, और प्रत्येक की लागत कितनी है? झूले की 10। तीनों में सवार किए हैं तो 30, टोटल 600 रुपए इन लोगों ने दिया होगा। जो सिर्फ 2 किया है वो कितने हैं? 35, यहां मैंने निकाला, और 2 झूले मतलब 20 रुपए ईच, दैट मीन 700 रुपए हो गए। कितना हो गया ये देखो तो? 1300 रुपए हो गया। टोटल कितना कमाया गया? 1450 मतलब 150। और ये 150 रुपए किनके द्वारा आए हैं? जो केवल
एक झूला झूले हैं, जो केवल एक झूला झूले हैं, मतलब सिर्फ एक जो है वो कितने हैं 150, और एक की कीमत कितनी है, और एक झूले की कीमत कितनी है 10, मतलब सिर्फ एक झूला झूलने वाले कितने लोग हो गए 15, दो झूला झूलने वाले कितने हो गए 35, और 3 झूला झूलने वाले 20। समझ गए क्वेश्चन। अब जरा देखो कितने बच्चों ने सवारी नहीं करी, तो भैया जरा यहां देखो 85 बच्चे थे, 85 बच्चे थे, जिनमें से 3 झूला झूलने वाले 20, 2 झूला झूलने वाले 35 और 1 झूला झूलने वाले 15, माइनस कर दो तो जिन्होंने सवारी नहीं की तो क्या हो जाएगा 85 माइनस कितना हो गया ये 40 60, दैट मींस 15 ऐसे बच्चे होंगे, सॉरी 10 ऐसे बच्चे होंगे, इतना हो गया ये 40 का हो गया 50 50 60 70, सॉरी 15 ऐसे बच्चे होंगे, यस 15 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्या कोई सवारी नहीं छोड़ी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। था बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कितने बच्चों ने सिर्फ एक सवारी की। सिर्फ एक सवारी करने वाले मैंने बताया था, यहां लिखा था कितने लोग हैं 15 लोग हैं। कितने लोग हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60 बच्चों में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। ठीक है, एक लड़की कमला का स्थान ऊपर से 17वां है। अगर कमला से ऊपर 9 लड़के हैं तो कमला के बाद कितनी लड़कियां हैं। देखो एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स हैं और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से दुगनी है, मतलब अगर ये 1 हुआ तो ये 2, दैट मींस 60 टोटल है, तो 3 की वैल्यू 60 मतलब 1 की वैल्यू 20, मतलब गर्ल्स कितने हुए 20 और बॉयज कितने हुए 40। इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। एक लड़की जिसका नाम है कमला ऊपर से 17वें स्थान पर है, ऊपर से 17th पर है। कौन? कमला। कौन है? 17th नंबर पर, मतलब ऊपर और कितने लोग हुए यहां से लेके यहां तक कितने लोग हुए 16 लोग हुए, 16 छात्र हुए, जिसमें से अगर कमला के ऊपर 9 लड़के हैं, इस 16 में अगर 9 लड़के हुए तो आप मुझे बता दो तो 7 लड़कियां होंगी। 7 लड़कियां होंगी, हां की ना बता दो तो। इसका मतलब अगर 7 लड़कियां होंगी, पूछा गया तो कमला के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो कमला भी एक लड़की है, ऊपर 7 लड़की हो चुकी है, कमला एक हो गई 8 लड़की हो चुकी है। टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 है। 8 हो चुकी है, तो 8 हो चुकी है नीचे, और कितने होंगे 12 लड़कियां होंगी। अरे हां की ना बता दो तो 12 लड़कियां होंगी कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूजा ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। यमुना को उतने ही अंक प्राप्त हो सके जितना वो दिव्या को लोकिता को मंजू से कम अंक प्राप्त हुए। राहुल को यमुना से अधिक अंक प्राप्त हुए। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? अंडरस्टैंडिंग चल रही है क्वेश्चन के साथ। आइए बनाया जाए। पूजा ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। पूजा ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं ना। तो अब क्या बोल रहा है, यमुना को उतने ही अंक प्राप्त हुए जितना दिव्या को। यमुना और दिव्या दोनों भाई बराबर हैं। लोकिता को मंजू से कम अंक प्राप्त हुए। ठीक है,
राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। अगर राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए तो यमुना यहां आ गई, जो किसके बराबर है, जो दिव्या के बराबर है। आगे देखते हैं। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। दिव्या यहां है, मंजू अगर यहां होती, लोकित यहां। बन गया मेरा रैंकिंग का सवाल। क्या पूछ रहा है, तो सबसे कम अंक किसके हैं, लोकित के हैं। लगा दो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को 154, शोर को 130, तो प्लेन को क्या, देखो जरा, GROUP ग्रुप 7 नंबर, PQR 18 नंबर, O15, UV 21, MNOP 16। इन सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 77 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 154। सेम फैशन में प्लेन को लिखो, PLANE, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 16, 12, 1, 14, 5, सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 48, दुगनी कर दो, 96, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अपने घर से पूर्व की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, वहां से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं को 8 किलोमीटर जाता है, वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, एवं एक बार फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। आइए, सपोज ए यहां है, अपने घर से पूर्व की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, तो भाई यहां से चल गया 12 किलोमीटर, पहुंच गया यहां। वहां से बाएं मुड़ता, लेफ्ट मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर आ गया। फिर वो बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चल गया। वहां से दाएं मुड़कर, राइट साइड मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो भाई फिर से यहां तक कितना, 5 किलोमीटर चल गया। एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। देखो ये 4 और ये 8, 12, मतलब इसी लाइन में आ गया यहां पर, है ना। अब वो बोल रहा है अपने घर से कितनी दूरी, 5 और 10 कितना, 15 किलोमीटर हो गया। तो ये दोनों तो काट दो, 15 किलोमीटर। और किस दिशा में, घर अगर ये है तो ये किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। सो 15 किलोमीटर उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, एक घन के सभी सतह को पीले रंग से रंगा जाता है तथा इसे 17 बराबर भागों में बांटा गया है, तो कितने सतह केवल एक रंग में रंगा हुआ है। एक बहुत ही मस्त ट्रिक बताता हूं, ध्यान रखना। क्या बोल रहा है, एक घन के सभी फल को, सभी सतहों को क्या पीले रंग से रंगा जाता है, ठीक है, सारे जो येलो कर दिए, तथा 17 भागों में से बांट रहे हैं। तो बोल रहा केवल एक रंग की मतलब कितनी सतह होगी, तो केवल एक। फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, याद रखना, केवल एक, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। इसमें एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कुल छोटे घन। इसमें कुल कितने छोटे घनों में बांट रहे हैं, 27। मतलब x की वैल्यू अंडर रूट क्यूब ऑफ 27, मतलब आ गया कितना, 3। बस 3 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो x 3 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स कितने ऐसे सतह होंगे जो केवल एक रंग से रंगे होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार, क्या है, गुरुवार। अगस्त कितने दिनों का होता है, 31। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31। 26 तारीख को कौन सा होगा, फ्राइडे। 27 को सैटरडे, 28 को
संडे और 29 को मंडे। आखिरी आने वाला मंडे कब होगा? 29 को। इसके बाद तो मंडे जो आएगा वो अगस्त खत्म। तो आपको पता है अगर मैं साथ साथ माइनस करता चालूं तो नेक्स्ट मंडे मिलेगा जो कि होगा 22 को, प्रीवियस मंडे। फिर से 7 माइनस करूंगा तो कब मिलेगा? 15 को। फिर से 7 माइनस करूंगा तो कब मिलेगा मेरे को? 8 को। और फिर से 7 माइनस करूंगा तो मंडे मेरे को मिलेगा 1 को। 1 को भी मंडे होगा, 8 को भी मंडे होगा, 15 को भी मंडे होगा, 22 को भी मंडे होगा और 29 को भी मंडे होगा। तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 हुई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो गया। आज का अंतिम प्रश्न। एक आदमी व्यायाम के समय अपना सिर नीचे तथा पैर ऊपर किए हुए हैं, बहुत बढ़िया, तथा उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ये एक आदमी है, ठीक है, ये उसकी मुंडी है, ये उसका नाक है, ठीक, ये उसके पैर हैं ऊपर और इसका एक हाथ उस तरफ है, एक हाथ इस तरफ है, ठीक, अंडरस्टैंड। बोल रहा है उसका मुख पश्चिम की ओर है। भाई मैंने बना दिया पश्चिम की ओर, बना दिया मैंने पश्चिम की ओर। अब बोल रहा है क्या उसका बायां हाथ, उसका बायां मतलब कौन सा वाला? ये उसका बायां मतलब ये वाला हाथ, मतलब उसका लेफ्ट वाला हाथ हमारे तरफ है ना, हमारे तरफ है। इसका मतलब वो किस तरफ हुआ? जल्दी से बता दो तो। ए की बी की सी की डी, उत्तर के तरफ हुआ ना, उत्तर के तरफ हुआ ना, तो कौन सा ऑप्शन? ठीक है, तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और सुनिए, थोड़ी देर बाद मैथ्स का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको भी जल्दी से अटेंड कर लेना, टाइम से आ जाना, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।